आज आप सभी लोगों के लिए एक बुक का रिव्यू है जिसका नाम है युद्धस्व ताप रहित बस युद्ध हो। तो जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, है ना, युद्धस्व ताप रहित बस युद्ध हो। तो इसमें जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, आध्यात्मिक शिक्षा आत्मज्ञान के अभाव में आज मनुष्य अपने अंतर जगत में एक घोर युद्ध में संलग्न है। वो भोग की कामना के ज्वर में विक्षिप्त हो गया है और उसके इस आंतरिक द्वंद्व की छाया जब बाहरी संसार पर पड़ती है तो वो तमाम विद्रूपताओं और समस्याओं के रूप में दिखती है। मनुष्य के भीतर मानसिक समस्याओं के रूप में और प्रकृति में जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों की विलुप्ति के रूप में। मानव का स्वयं से और प्रकृति से एक सहज रिश्ता और सुंदर तारतम्य स्थापित हो सके, इसके लिए आज क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। मानव को उसकी उच्चतम संभावना से वंचित होने से बचाने के लिए और प्रकृति की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न आज हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं। ऐसे में आज के समय में असली शत्रु कौन है, धर्म युद्ध का स्वरूप कैसा होगा, असली योद्धा कौन है, इन प्रश्नों का जवाब इस पुस्तक के माध्यम से आचार्य प्रशांत हमें सहज और व्यवहारिक रूप में समझाते हैं। यह पुस्तक हर उस पाठक के लिए अनिवार्य है जो अपने मन के अंधेरे और संसार की विद्रूपताओं की भयावहता को गहराई से समझना चाहता है और इनके वास्तविक समाधान की तलाश में है, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना चाहता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्या पढ़ने मिलेगा। तो आगे देखते हैं इस किताब में कितने टॉपिक है। तो आपको हमेशा की तरह इसमें आचार्य प्रशांत के बारे में, उनके बारे में क्या लिखा है वो हर किताब में हम सभी को देखने को मिलता ही है। तो अनुक्रमणिका है और इसमें जो टोटल चैप्टर जो है, अध्याय जो है, 13 अध्याय हमको पढ़ने को मिलेगा इस किताब में। और कुछ हेडिंग्स है जैसे युद्ध की ज़रूरत क्यों, युद्ध वृत्तियों से, युद्ध मान्यताओं और अंधविश्वासों से, बाहरी युद्ध की आवश्यकता और चुनौतियाँ, तुम मैदान में ही हो लड़ो। तो ये कुछ हेडिंग्स थी और किताब चालू होती है युद्ध की ज़रूरत क्यों। तो जैसे आपको टाइटल से ही परिभाषित है युद्धस्व ताप रहित बस युद्ध हो। तो इस किताब में हम सभी को बताया है कि हम अपनी वृत्तियों से कैसे लड़ेंगे इसमें, और वृत्तियों से लड़े, अपने मैं से किस प्रकार से लड़ेंगे, अपने अहंकार से किस प्रकार से लड़ेंगे, है ना। तो यही जो बातें हैं इन्हीं के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है आचार्य जी के द्वारा। और इस किताब में आपको वही देखने को मिलेगा जिसमें हम सभी आज तक फंसे हुए, मतलब माया, मोह, विचार, वृत्ति और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमके फंसा के रखते हैं। और इसी बात को जो है बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया गया है, हम सभी को समझाया गया है कि आपको युद्ध जो है, आपको मैदान में खड़े रहकर, मतलब आपको अपने अंदर की दुनिया को साफ करना है। बोले तो आपको अपने विचार साफ करने, इन्हीं से लड़ाई करना है। यही हम सभी लोगों के लिए युद्ध है। युद्ध मान्यता और अंधविश्वासों से बहुत जोरदार टॉपिक है और इसमें जो सीख है वो बहुत गहरी छुपी हुई है और हम सभी को बताया भी गया है कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अगर समय है तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें और आपको इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने जो वृत्ति है और अपने जो मोह है, लाभ है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से
अवगत होते हो। और इसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से आचार्य जी ने बताया गया है कि हमको किसके खिलाफ़ युद्ध लड़ना है और क्यों लड़ना है। तो यही जो बातें हैं इस किताबों में एक्सप्लेन की गई है, जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस किताब को जो है एक बार आप अवश्य पढ़ें।